कुल्टी बराकर बालतोड़िया गणेश मेला मैदान में स्थित रेलवे की जमीन पर बने बस्ती क्षेत्र में मंगलवार को रेलवे द्वारा बुलडोजर चलाए जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस कार्रवाई के बाद हजारों लोग बेघर हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर सत्ताधारी दल के नेताओं और रेलवे प्रशासन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। बस्ती वासियों का कहना है कि वे कई वर्षों से इस इलाके में रह रहे हैं। उनका जन्म और कई पीढ़ियों की जिंदगी इसी जगह पर बीती है। सैकड़ों मिट्टी और ईंट के घरों में हजारों लोग निवास करते हैं। आरोप है कि एक दिन पहले ही रेलवे कर्मियों ने आकर जगह खाली करने का निर्देश दिया। मंगलवार सुबह अचानक बुलडोजर चलना शुरू हो गया। स्थानीय निवासियों ने कहा कि भीषण गर्मी के बीच उनके सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। बस्ती में बच्चे, बुजुर्ग, बीमार, असहाय लोग रहते हैं। अचानक घर टूटे जाने के बाद उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। लोगों का कहना है कि चुनाव के समय विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता बस्ती में आकर उन्हें आश्वासन देते थे कि उन्हें कहीं नहीं हटाया जाएगा, लेकिन अब कोई उनकी सुध लेने नहीं आया है। बस्ती वासियों ने केंद्र सरकार और प्रशासन से पुनर्वास की मांग करते हुए कहा कि उन्हें बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के बेघर कर दिया गया है। उनका कहना है कि वे अपने ही देश में बेघर होने को मजबूर हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद कुल्टी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रवि यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद ही निंदनीय है। जिन लोगों से वोट लिया गया, आज उन्हीं लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक सत्ताधारी दल का कोई भी नेता पीड़ित परिवारों का हाल जानने नहीं पहुंचा। रवि यादव ने कहा कि 400 से अधिक परिवार अपना जीवन यापन करते हैं और यह कार्यवाही उनके सपनों और भविष्य पर सीधा हमला है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल आवास, वैकल्पिक व्यवस्था और न्याय की मांग की है। वो सुबह से भूखा हुआ है, हम लोग भी धूप में इतना धूपा है, काला है एकदम। बिजली देंगे। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? 100 साल से। हमारे बाप दादा का दादा आता है। बचपन से रह रहे हैं हम लोग यहाँ, बचपन से रह रहे हैं। हम लोग का जन्म हुआ है। कितना साल से रह रहे हैं यहाँ पे? कितना साल से रह रहे हैं यहाँ पे? 40-50 साल से। हाँ, 50। किसके द्वारा तोड़ा जा रहा है? ये जो जगह को तोड़ा जा रहा है आप लोग घर को, किसके जरिए तोड़ा जा रहा है? कौन तोड़ रहा है? बोलने आया कि अपन सामान निकालिए, घर टूट जाएगा। कितना साल से यहाँ पे आप रह रहे हैं? इस जगह में कितने साल से रह रहे हैं? 40-50 साल से। क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम क्या हुआ? बोलो जी, कुछ ना बताओ। हम भी बोलो। नाम क्या है आपका? मेन खास पूछ रहे हैं। हाँ, नाम बोलो। तो क्या कहिएगा जो घर टूट रहा है? सरकार से कुछ कहना है? सरकार कुछ देना है, देती सरकार से कोई अपील नहीं है आप लोग का? सरकार से हम लोग के रहने की व्यवस्था चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे इतना धूपा गर्मी में, रौदा में? नहीं देगा कुछ तो कहाँ रहेंगे? और घर तोड़ देगा तो क्या नाम हुआ? कहीं व्यवस्था तो देना चाहिए। क्या नाम हुआ? बोला छोटा बच्चा है, गर्मी है, रौदा है। अभी हम लोग भूखल प्यासल कहाँ जाएंगे? बोला आधा पुल बनेगा तब टूटेगा घर। अभी रहो। दीदी रहता, कौन तोड़ा घर? कौन तोड़ा? रहता दीदी हम लोग का घर बचाता रहा। घर तो कौन तोड़ा घर? अब घर कौन तोड़ रहा है तो हम नहीं जानते। नहीं, किसके द्वारा तोड़ा जा रहा है? अभी जो यहाँ पे तोड़ा गया है किसके जरिए? तो बोल रहा है रेल के जमीन है, तोड़ रहे हैं। कौन? कोई अधिकारी लोग यहाँ पे आया था? ना, एगो खाली RPF आया था। RPF आए थे यहाँ पे? किस चीज से तोड़ा गया है घर को? शाम को बोल के गया घर खाली करिए, अभी सुबह में आके तोड़ने लगा है। किस चीज से तोड़ा है घर को? जेसीबी से। कंप्लेन से सामान निकालने की मौका नहीं दिया हम लोग। ये कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? हम लोग 1500 200-300 घा, माने 200 घा 300 घा के नोटिस दिया है। सामान मेरा बिगड़ा हुआ है, जंगल झाड़ में फेंक दिए हैं। अब हमारा चोराएगा, चोरा लेगा, पानी पड़ेगा, धूप कहाँ जाएंगे हम लोग? छोटा बच्चा है, बोलिए 4 गो बच्चा है, 1 गो बच्चा नहीं 4 गो बच्चा है, 4 गो बच्चा ले कहाँ जाएंगे? भूखल प्यासल 1 रुपया नहीं, हम लोग गरीब आदमी कमाते खाते हैं, कहाँ जाएंगे? उतना
उतना बच्चा लेकर के। सब चीज पूर्व वाला हर चीज पूर्व बंगाल के है। और यहाँ अखना उजाड़ रहा है, अखना बंगाल का पूर्व ना देख रहा है। जखना वोट घर घर मांग रहा है दीदी भौजी चाची का के, और अखना उजाड़ रहा है दीदी भौजी चाची, अखना ना खोज खबर वाला है कोई। अजय पौधार रहे या तो कोई पौधार, अखने कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। डॉक्टर पौधार रहे चाहे कोई पौधार, अखने कहाँ गया डॉक्टर पौधार? एगो तिरपाल भी नहीं देने का थी है खाली वोट लेने में खड़ी रहता है। अरे भैया, चाची दादी कहता है इसको रुका दीजिए। कहना चाहिए कि कहाँ कहाँ कोई बच्चा भूखा मर रहा है, कोई कर दीजिए। अखने पानी के लिए तरस रहा है। सब हड़बड़ा करके टप वाला पानी पी दिया, बाल्टी वाला पानी पी दिया कि क्या पिएगा, भूखल छोड़ पानी भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। नोटिस दिया था मगर कितना दिन पहले नोटिस दिया था? जनवरी में दिया था, बोला कि व्यवस्था करके देंगे, तुम लोग नहीं जाएगा। कौन बोला था ये बात, व्यवस्था करके देंगे? उस टाइम बोला था टीएमसी, मोदी सरकार भी हम लोग को बोला था ना। डॉक्टर पोदार खुद बोला था। क्या बोला कि था? हम लोग को व्यवस्था देगा। अभी कुछ अभी मुकर गया है। आपके पास में आया था डॉक्टर पोद्दार, बोला? आया था गिरोन में आए थे। गिरोन में हुआ अस्सी मंदिर में जो आया था, वो बोला आधा पुल बनेगा तब टूटेगा। आज जब तोड़ने आया था तो आप लोगों ने विरोध किया? विरोध क्या करे, कोई हाईवे नहीं करता, हम लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग मना कर रहे थे? क्या बोला जो मना कर रहे थे, क्या बोला? मानने नहीं होगा, जो बोला नहीं। लाठी उठी चलाने लगा है तो उसका सामने कौन जाएगा? प्रशासन के सामने कौन जाएगा बताइए? कौन लाठी चला रहा था? प्रशासन बोला कि हटो ने पीटने लगेंगे। अच्छा, तो उसका सामने कौन जाएगा? प्रशासन कौन आया था? रेलवे आरपीएफ आया था या कोई और? आरपीएफ यहाँ नहीं था, अच्छा, बाहर से था। बाहर का आरपीएफ आया था। बाहर से था। क्या बोला आप लोग को? अब हम लोग के सांझ को आए, हम लोग तो काम करने गए थे, बाल बच्चा घर में था। बोला एकाएक सांझ को आया, एगो माइक लेके बाजा लेके बोला खाली कीजिए। अच्छा, खाली कीजिए, टाइम भी नहीं दिया। टाइम नहीं दिया, कोई नेता फेता यहाँ नहीं पहुँचा है। अच्छा, कोई नेता नहीं आया? नहीं आया, कोई नहीं आया है। अब वोट लेने का ही सब आएगा कि हमको वोट दो, हमको वोट दो। और साला लोग कोई नहीं आया है यहाँ पर। ये लोग गलत काम है। क्या नाम आपका? हाँ, हमारा नाम बनवारी बिन हुआ। क्या नाम हुआ आपका दीदी? आप लोग का भी नाम बताइए। बखान रास्ता का बताइए आप लोग। चोरी किया का? कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। आप डेवलपमेंट कीजिए, इसके लिए कोई हमारा तकलीफ नहीं है। हमने पहले भी कहा था आप डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन क्या डेवलपमेंट करने के लिए इन गरीब लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाकर ही डेवलपमेंट होगा? क्या इनके बच्चों को इस देश में संविधान का अधिकार नहीं देता है स्वस्थ जीवन जीने का? आप देख लीजिए हालत क्या किया है इन लोगों ने। इनका गुनाह क्या है? ये गुनहगार किस चीज का है कि ये बीजेपी को वोट दे या ये तृणमूल कांग्रेस को वोट दे? बस इतना ही गुनाह है इनका। इस देश में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। हम तमाम लोगों को नशा में, धर्म का नशा, इसका गुस्सा उसका गुस्सा दिखाकर हम तमाम लोगों को नशा में डालकर इन तमाम लोगों को कुचलने की कोशिश की जा रही है और सबसे बड़ा साजिश है। इसको हम सभी लोगों को समझना चाहिए। और दूसरा नंबर, यहाँ का जो सरकार में बैठे हैं, मेरे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप इसी लोगों के वोट पर बने हैं ना। आप तो कह रहे थे ना हिंदू सम्राट, ये तो हिंदू ही है ना, सब हिंदू है। ये लोग भी तो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। तो फिर आज क्या हुआ इनके ऊपर 15 दिनों के अंदर बुलडोजर? आज अभी 6 महीना पहले जब इनके मंत्री और इनके तमाम लोग आए थे तो वो कह रहे थे कि इनके लिए घर का व्यवस्था होगा। आज बिना घर का व्यवस्था का, बिना इनके बच्चों का भविष्य का आपने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। मतलब ये अहंकार दिखा रहे हैं और इस देश में संविधान को पूरी तरीके से कुचला जा रहा है। अभी क्या डिमांड करेंगे? डिमांड करेंगे कि छोटे छोटे बच्चों का भविष्य देखना चाहिए, इनका परिवार रास्तों पर ना आ जाए। अगर रास्तों पर आते हैं तो इसके लिए पूरी जिम्मेवार अगर कोई होगा तो पश्चिम बंगाल का सरकार होगा। पुनर्वासन की व्यवस्था की जाएगी। पुनर्वासन वो तो देखिए उनसे अपेक्षा नहीं है। कम से कम जब तक ये लोग अपना खुद व्यवस्था नहीं कर सकते तब तक तो इनको सहारा देना चाहिए। तब तक इनके सर पे खड़ा होना चाहिए, इनके हाथ को पकड़कर खड़ा होना चाहिए था। वोट लेने के लिए तो यहाँ गृह मंत्री आ गए थे, आज इनके एमएलए तक यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। शर्म नहीं आता उन लोगों को? वोट लेकर कहीं निकल जाते हैं, वोट के समय में हिंदू मुसलमान कराकर दंगा कराकर लोगों से वोट ले लेते हैं। धिक्कार है आप तमाम लोगों की ऐसी राजनीति पे, जो अपने ही लोगों, अपने ही वोटर के पास खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। आज शर्म आना चाहिए, चूल्हे भर पानी में डूब कर मर जाइए।